देखिए, मनुष्य के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृत आत्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहां अच्छी मृत आत्माओं का वास होता है उसे पितृलोक, और बुरी आत्मा का वास जहां होता है उसे प्रेतलोक, और तरह तरह से और बहुत कुछ कहा जाता है। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकती हैं। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाशती हैं जो कुकर्मी हो, अधर्मी हो, वासना में जीवन जीने के इच्छुक हों या जीते हों वे लोग। फिर वे आत्माएं उन लोगों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के जो लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती हैं। इसलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर की भक्ति होना भी बहुत जरूरी है। तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। इनका शिकार कौन बनता है? धर्म के नियम के अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर देवता गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म करते समय कुछ न सोचें, हमेशा अपने बारे में ही सोचने वाले, ये लोग आसानी से भूतों के चंगुल में फंस जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उन पर शासन करने वाला कोई भूत है, कोई बुरी आत्मा है, कोई दूसरा है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति जो बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करने लगते हैं, राज करने लगते हैं, अपना साम्राज्य कर लेते हैं, उसके शरीर पर काबू कर लेते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं, जो निशाचरी हैं, वे आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। वो होगा ब्रह्म मुहूर्त में, जो पुण्य के कार्य हैं, या किसी खास तिथि पर। रात्रि के कर्म जो होते हैं वो करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योगिनी के होते हैं। अनुष्ठान बुरे। अगर बहुत जरूरी है रात में जागना या कुछ कार्य करना, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी नौकरियां हैं रात की, उनको रात में जागना काम है, कार्य करना मजबूरी है। ऐसे लोग हृदय में एक मंत्र धारण करके रखें, चाहे गायत्री मंत्र हो या हनुमान चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती का मंत्र हो, कवच पाठ हो, ये उन्हें कंठस्थ याद हो, हृदय में धारण हो, तो इससे आप इस तरह की बुरी शक्तियों से बच पाएंगे। केवल कर्म के आधार पर निर्धारण नहीं होता। एक व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है लेकिन वो नास्तिक है, तो उसके सदगति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, क्योंकि उसे रास्ता पता ही नहीं। बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, इनसे अगर बचना है तो आपको धर्म को धारण करना ही होगा। मंत्र याद करने होंगे, शुद्ध हो रखना होगा खुद को, और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे इसलिए उसे याद करना होगा हमेशा।